हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं कि रेकरिंग से संबंधित क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेकरिंग क्या होता है और इसका क्वेश्चन किस किस में पूछा जाता है। तो रेलवे में खास करके पूछा जाता है, क्लास 10th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक जनरल मेथड से सोल्व करेंगे कि बहुत जल्दी इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। अधिकतर लड़का को इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। 10 क्लास में पढ़ाया जाता है कि 10 से गुणा कर दो, फिर 100 से गुणा कर दो, उसके बाद सोल्यूशन करो। हम वैसा नहीं करेंगे, बहुत ट्रिकी, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब इसको सोल्व करेंगे। देखिए, इससे संबंधित कुछ और भी वर्ड जो होता है इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। अशांत और पुनरावृत्ति। अशांत, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि अशांत और पुनरावृत्त संख्या, दशमलव संख्या, पुनरावृत्त दशमलव संख्या। ये सर, पुनरावृत्त दशमलव संख्या मतलब पुनरावृत्त दशमलव संख्या। इसका कहने का मतलब सर जानते हैं क्या होता है? इसका कहने का मतलब कि जैसे 0.33333 ये सब डॉट 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 चलते जा रहा है। इसका कहने का मतलब जानते हैं कि 0.3333 ऐसे चलते रहेगा अनगिनत टर्म तक, इन्फिनाइट टर्म तक। आखिर सर इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? इसका अशांत और पुनरावृत्त संख्या का है नाम पड़ा कि अशांत मतलब वो स्थिर नहीं रहेगा। अशांत मतलब स्थिर नहीं रहेगा। नहीं कोई लड़का बदमाशी करता है तो आदमी कहता है ये एकदम अशांत है, यानी शांत रह ही नहीं सकता है। अशांत है यानी बदमाश है। अशांत का मतलब वो बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। अब पुनरावृत्त माने बार बार आएगा। अशांत माने अस्थिर नहीं रहेगा। अब पुनरावृत्त माने एक ही चीज को बार बार रिपीट होना, ठीक है। एक ही चीज का बार बार रिपीट होना, वही होता है अशांत और पुनरावृत्त दशमलव संख्या। अच्छा सर, इतना हो गया। तो यहीं पर क्या किया जाता है ना कि 0 पॉइंट जो बार बार रिपीट होता है ना, उसके बदले में हम रेकरिंग का साइन दे देते हैं। किसका साइन दे देते हैं? रेकरिंग का साइन दे देते हैं। अच्छा सर, ये तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन मामला क्या है ना गुरु कि जब 0.3 ऐसे दे देगा ना, अब सर मामला फंस जाता है लड़का लोग के कि सर 0 के पावर जो डिग्री दे देता है ना, इस प्रकार के अभी क्या हो गया सर? तो ये भी रेकरिंग का सिंबल है, ये भी रेकरिंग का सिंबल है। अच्छा सर, ये तो बात सही कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि 0.3253 इतना बड़ा के पावर रेकरिंग है, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे 0.7333253 ऐसे लिखेंगे सर? सबके पावर ऐसे लिखेंगे? नहीं, हम कहेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। केवल शुरू और लास्ट में, केवल शुरू और लास्ट। कहने का मतलब बाबू देखो, यहां से शुरू हो रहा है, यहां पर लास्ट हो रहा है ना, तो शुरू और लास्ट पर केवल डिग्री वाला साइन दे दो 0 का। उस समझ जाओ कि रेकरिंग यहां से यहां तक है। समझ गया ना? आज की क्लास में क्या समझने को मिला कि हम लोग को सर जानते हैं बचपन से आज तक ना, हाँ ये वाला सिंबल खाली बताया गया था कि देखो बाबू इसको रेकरिंग कहते हैं इसको। लेकिन है ना सर, आपका जब वीडियो देखे ना तब हमको पता चला, अच्छा रेकरिंग का सिंबल भी ऐसे होता है। तो जी हाँ, ऐसे भी होता है, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। अच्छा देखिए, 7 से लेकर 3 तक ये संख्या एक बार रिपीट हो रहा है, यानी सबके ऊपर रेकरिंग है। तो सबके ऊपर रेकरिंग है ना गुरु, तो देखिए इसको क्या करेंगे कि 0.7 के पावर भी रेकरिंग का सिंबल दे देंगे और फिर 3 2 5 छोड़ देंगे और लास्ट वाला, यानी शुरू और लास्ट के पावर में अगर 0 दे देंगे तो वो भी रेकरिंग का सिंबल होता है। इतना तक जानकारी हो गया। अब इससे संबंधित हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं कि आखिर सर इतना आता कैसे है। देखो इधर ध्यान से देखना बाबू, अगर मान लो मेरा इतना हो गया ना, 0.3 के पावर रेकरिंग है, तो इसको हम दशमलव को देखो, अशांत और पुनरावृत्त दशमलव से हमको क्या करना है कि साधारण भिन्न में बदलना है। अशांत अशांत एवं अशांत एवं पुनरावृत्त को अशांत एवं पुनरावृत्त को संख्या को साधारण भिन्न में बदलें। साधारण भिन्न में
बदलें। अशांत एवं पुनरावृत्त दशमलव संख्या को बाबू दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदले। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे देखो 0.3 को इसके ऊपर में रेकरिंग है, 0.3 के ऊपर में रेकरिंग है, ठीक है। अब इसको हमको सोल्व करना है ना बाबू, तो देखो आराम से इसको देखेंगे कि 3 है ना, 3 लिख देंगे, और 3 के पावर रेकरिंग है ना बाबू, तो इसको बाटा में देखिए कौगो के पावर रेकरिंग है, एक संख्या के पावर में रेकरिंग है ना, एक दे देंगे 9, ठीक है। अच्छा सर घटाएंगे क्या, घटाने के लिए बाबू अब इसके बाद देखो 0 है ना, 0 को घटा देंगे, यानी रेकरिंग जिस पर है या नहीं है इसको टोटल लिख लेंगे, 3 लिख लिए टोटल, यानी टोटल का मान मेरा 3 हो गया बाबू, ठीक है। ये बाटा में एगो के पावर रेकरिंग है ना, यानी 3 के पावर केवल रेकरिंग है ना, तो इसके बदले में 9 लिख दिया, ठीक है सर, ये भी समझ गए। अच्छा जिसके पावर में रेकरिंग नहीं रहता है ना, तो उसको घटा दिया जाता है, तो देखो 3 के पावर रेकरिंग है ना, इसको छोड़ देंगे। अब 0 के पावर रेकरिंग नहीं ना है ऊपर में, तो इसको घटा देंगे, समझ रहे हो गुरु। अब देखो जब इसको घटा देंगे ना, तो 3 में से 0 घटेगा, कितना बचेगा 3, अब बाटा में 9, तो तितिरी के 9। बताओ बाबू 1 बाटा में 3, 1 बाटा में 3, तो अशांत एवं पुनरावृत्त दशमलव संख्या को साधारण भिन्न क्या हो गया बाबू, 1 बाटा में 3 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा सर अगर 1 में 3 से भाग दोगे ना, तो जस्ट यही वाला आएगा, आ गया कि नहीं, तो मेरा इससे प्रूफ हो गया ना भाई। अच्छा ठीक है, यहां तक तो सर समझ गए। अब आगे देखो बाबू, और भी क्वेश्चन है मेरे पास जो कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा आज कि किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, खास करके रेलवे वाले बच्चे ध्यान देंगे। जैसे मान लो सर क्वेश्चन दे दिया कि 0.13 के पावर रेकरिंग है, 0.1 के पावर 3, 0.1 और 3 के पावर रेकरिंग है, तो सर इसको अगर साधारण भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलें। अब सर इसको हमको करना है ना, तो कुछ नहीं करना है सर, हम इसको जान गए हैं, 1 और 3 है ना, 1 3, सबसे पहले जितना संख्या है उतना लिख लिए, ठीक है लिख लिए। अच्छा माइनस करेंगे, अब सर किसको माइनस करेंगे, तो जिसके पावर में रेकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे। देखो 3 के पावर रेकरिंग है, इसको छोड़ देंगे, 1 के पावर रेकरिंग नहीं ना है बाबू, तो 1 के पावर रेकरिंग नहीं है, तो 1 घटा देंगे। अच्छा सर 0 के पावर भी तो रेकरिंग नहीं है, तो देखो इधर से लिखो 0 1 0 1, अब बाटा में एगो के पावर रेकरिंग है ना, तो 9, एगो के पावर रेकरिंग है संख्या के पावर में, तो 9, इसके पावर में रेकरिंग है, कहेंगे कि नहीं सर, तो इसके बदले में 0, यानी जिसके पावर में रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में बाबू क्या आएगा, 0, ठीक है सर समझ गए। अच्छा सर ये बताइए कि इसको 0 1 क्यों लिखे, अगर 1 हम लिख देते तो क्या कोई दिक्कत था, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, 0 1 घटाओ चाहे 1 घटाओ, बात एक ही है। अब बताओ गुरु, 13 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा बाबू 12, अब बाटा में कितना हो जाएगा 90, 12 बाटा में 90, अब 3 चौके 12 और तितिरी के 9 और 2 दूनी के 4 और 15 दूनी 30, यानी कहने का मेरा मतलब है बाबू 2 बाटा में 15 मेरा यही आंसर हो जाएगा। साधारण भिन्न में इसको क्या हो जाएगा आंसर, 2 बाटा में 15। अब तो ये नहीं ना कटेगा, अब समझ गया ना। फिर से एक बार मेरा देखो, हम समझा रहे हैं, फिर से एक बार समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे देखो 1 3 है ना, जितना संख्या है सबसे पहले उस संख्या को लिख लिया, ठीक है सर समझ गए। अच्छा फिर घटाना क्या है गुरु, घटाना है कि जिसके पावर में रेकरिंग नहीं ना है उसी को घटाना है। तो देखो 3 के पावर रेकरिंग है, इसको नहीं घटाएंगे, 1 के पावर में रेकरिंग है नहीं है, तो इसी को घटा देंगे, ठीक है सर समझ गए यहाँ तक। लेकिन सर जानते हैं भाई बाटा वाला जो है ना यही समझ में नहीं आ रहा है हमको, तो इसको जस्ट देखो अभी बाबू समझ में आ जाएगा। एक संख्या के पावर में रेकरिंग है ना, तो एक संख्या के पावर में रेकरिंग है तो उसके बदले में 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। जब एक संख्या के पावर में रेकरिंग है तो एक संख्या के बदले में 9, रेकरिंग वाला संख्या के बदले में। अच्छा सर ये तो समझ गए, लेकिन 0 तो बताइए कैसे लिखे। 0 कहने का मेरा मतलब बाबू कि देखो इसके जस्ट बाद वाली संख्या देखेंगे, एगो संख्या है ना जो कि बिना रेकरिंग के है, तो बिना रेकरिंग के एगो संख्या है ना, तो इसके बदले में 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे
जीरो लगा देंगे। ठीक है सर, समझ गए? अब समझ गए सर। तो 13 में से 1 घटेगा 12 और बाटा में 90। अब 12 को कटा देंगे, वहीं 2 बटा में 15 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। अब देखो, और इस पर से इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे जैसे देखना, संख्या को साधारण भिन्न में बदलें, साधारण भिन्न में बदलें। जैसे सर क्वेश्चन दे देगा, जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा कि मान लो 0.09 के पावर अगर रिकरिंग रहे, 0.09 के पावर रिकरिंग रहे। देखो दोनों के पावर में रिकरिंग है ना बाबू, आराम से देखो। कैसे? देखो बहुत सुंदर तरीके से देखो, 09 है ना, तो सबसे पहले हम जितना संख्या है सबसे पहले 0009 उतार लेंगे। तो 0009 उतारो और चाहे 9 उतारो, कोई दिक्कत? बात तो एक ही ना है बाबू, तो हम 9 उतार लेंगे। ठीक है सर। अच्छा ठीक है, इसमें से घटाना है क्या सर? तो घटाना है बिना रेकरिंग वाला संख्या। तो बिना रेकरिंग किस पर है? 0 पर है ना, वो वाला घटा देंगे। बिना रेकरिंग वाला संख्या घटा दिए। अच्छा सर, यहां तक तो समझ गए। ओ सर, बाटा में अब क्या लिखेंगे? तो बाटा में जानते हैं सर क्या लिखना है? एक संख्या है ना यहाँ पर, 2 संख्या हुआ 1 2, 2 संख्या हुआ, दोनों के पावर में रेकरिंग है। तो जब 1 संख्या के पावर रेकरिंग था तो उसके बदले में 1 9। अब यहाँ पर 2 संख्या के पावर रेकरिंग है तो 2 9। अगर 3 संख्या के पावर में रेकरिंग रहता तो नीचे क्या रहता? 3 9। कोई दिक्कत नहीं है। आइए 9 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। और 99 बाटा में कितना हो जाएगा? 99। तो 11वां 99, यानी कहने का मेरा बाबू 1 बाटा में 11 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1 बाटा में 11 मेरा आंसर हो जाएगा। समझा कि नहीं दोस्त? समझ गया ना? अब इस पर और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे मान लो मेरा दोस्त, और थोड़ा सा अगर देखो एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ, इसको मिटाता हूं। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा हुआ बाबू, रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी रेलवे। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है क्या सर? 0.4 के पावर रेकरिंग था का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें। सर ऐसा था ना क्वेश्चन। अब इसका वर्गमूल पूछा था ना, तो कुछ नहीं करना था सर। 4 बाटा में, हरेंद्र सर बताए हैं ना कि देखो 4 के पावर रेकरिंग है। ठीक है सर, 4 लिख दिया मैं। इसमें घटाना क्या है सर? जिसके पावर में रेकरिंग नहीं है, ये भी लिख दिए। अच्छा, जब 1 संख्या के पावर में रेकरिंग है ना गुरु, तो 1 संख्या के बदले में, रेकरिंग वाला के बदले में क्या जाता है? 1 9। 1 संख्या के पावर में अगर रेकरिंग रहेगा तो उसके बदले में क्या जाएगा? 1 9। ठीक है सर, लिख दिए। यहां तक तो क्लियर हो गया सर। अब बताइए सर, 0 के बदले में नहीं, तो हम कहेंगे कि नहीं, इधर नहीं पार करना है, पॉइंट से इधर नहीं पार करना है। अच्छा सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो 4 बाटा में 9 हो गया गुरु, 4 बाटा में 9 भिन्न हो गया ना। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना था, इसका अब वर्गमूल निकाल दो। तो 2 2 के 4 अतिथिरी के 9, 2 बाटा में 3, यही क्या हो जाता है? आंसर। 2 बाटा में 3 क्या हो गया मेरा दोस्त? यही 2 बाटा में 3 मेरा आंसर हो गया। तो ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था, कितना जल्दी कर लोगे? अगर इसको सेकेंड भर नहीं लगेगा, 4 बाटा में 9 अगर हम लोग करेंगे तो 2 बाटा में 3 आंसर मारो। कोई दिक्कत है? तो ये सब रिपीट के क्वेश्चन होता है कि आप जितना ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही जल्दी बनेगा। खास करके मैथ आप जितना ही रगड़िएगा ना गुरु, उतना ही बेटर होगा आपका। ठीक है, आइए अब जैसा कि और सब इसमें से क्वेश्चन देते हैं। अब तो हमको लगता है कि आप लोग सब लोग समझ गए होंगे, लेकिन कुछ कुछ है ऐसे बच्चे जिनको अभी भी डाउट होगा कि सर बताइए अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दे दे कि 0.0123 इसके पावर में बार है सर, इसके पावर में बार है, तो अब हम क्या करेंगे सर? देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आराम से हम जितना बोले हैं ना उतना करना है। क्या करना है सर? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, जितना है उतना। तो सर 0 0 को छोड़ दीजिए, 0 0 को छोड़ दीजिए। कहा है सर कि अगर 0 0 0 9, इसका वैल्यू कितना होगा? 9। तो इतना लिखो, चाहे इसके बदले में 9 लिख दो, बात एक ही है ना गुरु। तो इसको मिटा देंगे। ठीक है, अब देखो इसके बदले में 0 0 को खत्म करके 1 2 3 यानी 123 हो जाएगा। अच्छा सर, बोले हैं कुछ घटाने के लिए सर, आप बोले हैं घटाने के लिए। ठीक है, कौन घटेगा? तो जिसके पावर में रेकरिंग नहीं रहेगा ना वही घटेगा। ठीक है, तो देखो 2 3 के पावर में रेकरिंग है सर। अच्छा, इसके बाद वाला संख्या क्या है?
तो 0 1 इसके पावर रेकरिंग है नहीं सर, तो 0 1 लिख देंगे या 1 भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा सर ठीक है, अब बाटा में बताइए, अब बाटा में बताइए तो कैसे यहाँ पर लिखेंगे, तो देखो दो गो संख्या के पावर रेकरिंग है ना, तो दो गो संख्या के लिए 9 9 दो गो हो गया। अच्छा सर यहाँ तक तो ठीक है, अब इधर क गो हो गया सर, तो एगो और दो गो संख्या के पावर में रेकरिंग नहीं है, नहीं, तो इन दोनों के बदले में क्या लगेगा गुरु, 0, दो गो 0 बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 123 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 122, अब आटा में 99 यही मेरा क्या हो जाएगा। अब कटा दोगे इसको ना, अगर कटाओगे तो 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, इसको 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 5 0, यानी कहने का मेरा मतलब है कि 61 बटा में 4950। अगर इसको पूरा कंप्लीटली अगर डिवाइड करोगे ना मेरा दोस्त, अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड करोगे तुम, तो इसको देख लेना डिवाइड करके कितना आता है, पॉइंट में आएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगर भिन्न में पूछा है तो इतना ही पर रहने देंगे, अगर इसको पूरा रेकरिंग में चेंज करोगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, अगर डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक ना गुरु। अब देखो भिन्न में पूछा था ना, तो भिन्न में मेरा इतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर ये सब तो कोई कर लेगा, ये सब सर कोई कर लेगा, लेकिन और इस पर आधारित कुछ टाइप बताइए, हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कुछ और देखिए। हमारा पेपरवा में जो है ना सर अभी तक जो बताए ना ऐसा में नहीं आया था, ऐसा आ गया था, देखिए ना मेरा पेपर में ऐसा था क्वेश्चन सर, आप जो बताए हैं ना अब तक ऐसा नहीं था। अच्छा नहीं था तो कैसा था सर, तो देखिए इसको किस टाइप से सोल्व करेंगे। सबसे पहले बोले हैं कि सब संख्या को लिख लेना है, देखो सर 4 8 सब संख्या 1 8 4 8 लिख लेंगे, ठीक है सर। अब घटाना है कौन सा सर, तो जिसके पावर में रेकरिंग नहीं होगा ना उसी को केवल घटाना है, तो जिसके पावर में रेकरिंग, दोनों के पावर रेकरिंग है ना, हाँ सर, तो इसको नहीं घटाएंगे। अब क्या बच गया, 1 8 18 के पावर में रेकरिंग है नहीं है, घटा देंगे, कोई दिक्कत गुरु। अब देखो 1 और 2 दो गो के संख्या के पावर में है ना, अरे दो गो संख्या है तो दो गो के पावर में क्या आ जाएगा, रेकरिंग है ना दोनों के पावर में, तो दोनों के बदले में 2 गो 9 आ जाएगा। यानी जिसके पावर में अगर एक संख्या के पावर में 1 गो रेकरिंग है तो उसके बदले में 9 आता है, अगर 2 गो संख्या के पावर में रेकरिंग है तो 2 गो 9 आएगा, अगर 3 गो संख्या के पावर में अगर रेकरिंग है तो 3 गो 9 आएगा बाटा में, कोई दिक्कत है। अच्छा नहीं सर यहाँ तक तो समझ गए, लेकिन सर इसके बदले में 0 0 नहीं आएगा, तो नहीं कहा है सर कि हरेंद्र सर बताए हैं ना कि पॉइंट से इधर नहीं बढ़ना है, पॉइंट से इधर हमको 0 से मतलब नहीं है, यानी संख्या से मतलब नहीं है। अगर इधर आता ना कोई बिना पॉइंट के, मान लो यहाँ पर 1 रहता, इसके पावर में रेकरिंग नहीं रहता, तब एक और 0 बैठता, अगर 1 नहीं है तो इसके पावर कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इतना ही मेरा हो जाएगा आंसर। अब इसको घटा दो, 8 में से 8 घटेगा गुरु 0, और 4 में से 1 घटेगा 3, और 8 हो गया ना, 8 और 1 1830 हो जाएगा बाबू। अब बाटा में 99, अब बता दो 33 3 99 और 3 6 के 18 और 3 एकम 3, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्त, तो 610 और बाटा में 33, यही हमारा क्या हो जाएगा भिन्न में, साधारण भिन्न में आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं ना है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा सर ये तो बिल्कुल आप आसानी भाषा में समझा दिए, अब तो हम 10 क्लास के पेपर में फोड़ देंगे इसको, ठीक है। आइए सर, और रेलवे वाले बच्चे देखे ध्यान से, अगर ऐड करने के लिए दे दिया या सब्ट्रैक्शन दे दिया, जैसे ऐड करने के लिए दे दिया या सब्ट्रैक्शन दे दिया, यानी जोड़ दे दिया या घटाव दे दिया, तो आओ ना करते हैं भाई, कोई गड़बड़ाना नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट का कमाल देखो, एक बार कॉन्सेप्ट अगर सीख गया ना मेरे दोस्त, तो तुमको कोई नहीं थका सकता है, कोई नहीं हरा सकता है। आओ जैसा कि हम लोग देखते हैं, ये सब नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कॉपी में जो भी बच्चे हैं इसको नोट डाउन कर लेना भाई, काहे कि पेपर के हिसाब से हम ही जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। देखो 0.23 के पावर रेकरिंग है, आप प्लस में दे दिया ना गुरु कि 0.89 के पावर में रेकरिंग है। हैं कि इस टाइप का अगर प्रश्न आ जाएगा ना, यानी जोड़ने के लिए अगर आ जाए तो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको देखो बाबू 3 पार्ट में लिखते हैं, क पार्ट में 3 पार्ट में 3 भाग में लिखते हैं सर। अच्छा सर 3 भाग में लिख दिया, मैं 3 भाग बना लिया, ठीक है सर 3 भाग बना लिए। एगो में देखो 0 पॉइंट से है ना बिना रेकरिंग वाला संख्या लिखना है, पहला भाग में सर बिना रेकरिंग वाला संख्या लिखना है, ठीक है। तो बिना रेकरिंग वाला 0 है, अच्छा रेकरिंग वाला कितना है 2 3, फिर ऐसे कौन है 8 9, इसका भाग सॉरी इसका 2 3 हो गया ना, इसमें फिर 2 3 रिपीट होगा,
यानी पहला भाग में पॉइंट से इधर वाला बिना रेकरिंग वाला, और दूसरा भाग में रेकरिंग वाला, और फिर तीसरा भाग में भी रेकरिंग वाला। ठीक है सर। अच्छा इसमें तो बताइए सर, देखिए जीरो लिख देंगे, पॉइंट से इधर जीरो है ना केवल। ठीक है सर। अच्छा 8 9 रिपीट होगा, फिर 8 9 दोबारा से रिपीट होगा। अब सर इसको जोड़ना है ना, इसको जोड़ना है ना मेरे दोस्त, जोड़ दीजिए। जोड़ना 9 3 12 के 2, 9 3 12 के 2, 8 2 10 1 हासिल 11 के 1 हासिल 1, 9 3 12 1 हासिल 13 के 3, 8 2 10 1 हासिल 11, 8 2 10 1 हासिल 11 के 1। जीरो जीरो कितना होगा दोस्त, जीरो जीरो कितना होगा, तो जीरो हुआ और 1 हासिल कितना हो गया 1। ठीक है, पॉइंट है ना, तो पॉइंट दे देंगे। यानी कहने का मेरा मतलब गुरु, इसका आंसर अगर कोई पूछे ना कि कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे कि 1.13 के पावर बार दे देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी 1.13 के पावर रेकरिंग दे देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट हम पॉइंट से इधर वाला इधर लिख दिए। ठीक है। दूसरा भाग में क्या किए कि जो रेकरिंग वाला है ना वहीं लिखे। तीसरा भाग में क्या किए, तो जो रेकरिंग वाला है ना उसी को रिपीट किया मैं। ठीक है सर। अच्छा इसमें तो बताइए सर, तो 0 पॉइंट है ना, देखो 0 पॉइंट इसमें पहला भाग में, बिना रेकरिंग वाला पहला भाग में, बिना रेकरिंग वाला पहला भाग में, रेकरिंग वाला दूसरा भाग में। देखो रेकरिंग वाला 8 9 पर रेकरिंग है, 8 9 लिखा। थर्ड वाला भाग में भी 8 9 को रिपीट कर देंगे, रिपीट कर दिए सर। अब पुनः फिर जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में 1 पॉइंट, देखो 13 12, तो 13 पर ही रिपीट होते जाएगा। ठीक है। अगर आगे जोड़ोगे ना तो ये भी 13 हो जाएगा। अगर एक स्टेप आगे लोगे तो ये भी, अगर कहोगे तो प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं। देखो 2 3 अगर चौथा स्टेप में बढ़ते हो ना, अगर 2 3 लोगे 8 9 लोगे ना, ये भी बढ़ेगा ना। ठीक है सर। 9 3 12 के 2, 8 2 10 हासिल 11 के 1, 9 3 12 1 हासिल 13 के 3, 13 के 3, 8 2 10 1 हासिल 11। देखो तो 13 13 आ रहा है, 9 3 12 1 हासिल 13 के 3, 8 2 10 1 हासिल 11 के 1। गुरु रिपीट होने लगा। उसी तरह से और आगे बढ़ोगे ना तो रिपीट होगा। अर्थात क्या करेंगे बाबू कि 1 पॉइंट 1 3 के पावर रेकरिंग मार देंगे, क्योंकि 1 3 बार बार रिपीट मेरा होगा। ठीक है। इसको चौथा खंभा को हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि सर इतना ही पर हम समझ जाते हैं ना दो युगों के बाद कि क्या मामला होने वाला है। कोई दिक्कत, क्या मामला होने वाला है, तो यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 1 पॉइंट बराबर दे देंगे इसको 1.13 के पावर रेकरिंग, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर 0.346 के पावर अगर ऐसे दिया हो, रेकरिंग दिया हो। ठीक है। इधर दिया हो प्लस में 0.1333 के पावर में रेकरिंग दिया है। ठीक है। अगर ऐसा मेरा क्वेश्चन आ जाएगा ना, अगर ऐसा मेरा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे सोल्व करेंगे इसको भी देखो इसमें पक्का सीख जाओगे। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो इसमें सिखा देंगे। जैसे इसमें 2 पार्ट और तीसरा पार्ट ये मेरा हो गया। ठीक है। अब सर पेपर में देखो कितना जल्दी करेंगे। अगर हम लोग बैठेंगे ना तो पेपर में 0.3467, इसमें क्या करेंगे कि 67 कर देंगे। ठीक है। अब इसमें दूसरा बार क्या करेंगे 0.13 देखो 3 3 पर रिपीट हो रहा है, 3 3 बार बार। ठीक है सर। इसको हमको ऐड करना है, ऐड का साइन दे देंगे। 7 3 10 के 0, 6 3 9 1 हासिल 10 के 0, 7 3 10 के 0, 6 3 9 10 के 0। अर्थात सर 4 3 7 1 हासिल 8, 3 1 4, 3 1 4, 3 1 4 हो गया, 0.48। तो 0.48 तो देखो इसका 0.48 7 3 10 के 0 और 6 3 9 10 के 0। तो इसको अगर 0 0 आ रहा है ना, 7 3 10 और 6 3 9 10 के 0, तो ये यहाँ पर आ रहा है 7 3 10 के 0 1 हासिल 11 के 1 और 6 3 9 1 10 के 0, 4 3 7 1 8। ठीक है। अब देखो अब इतना हो गया ना मेरे दोस्त, यानी 0.48 हो गया ना। 0.1 के पावर क्या देंगे रेकरिंग दे देंगे। 0.1 के पावर रेकरिंग, क्योंकि देखो 0.48 हो गया सर, 0.48 ज्यों के त्यों लिख दिए। अच्छा रिपीट कौन हो रहा है, तो इसके बाद वाला देखो 0.1 रिपीट हो रहा है, तो 0.1 के पावर क्या दे देंगे रेकरिंग। ठीक है।
यहां तक हम लोग समझ गए। अच्छा सर ये तो ऐड है ना, अगर इसके बाद अगर सब्ट्रैक्शन बताइए तो सब्ट्रैक्शन देखिए कैसे होगा, यानी घटाव अगर इसको हमको करना होगा ना दोस्त, घटाव करना होगा ना, तो जरा गौर फरमाइएगा, जरा गौर फरमाइए मेरे दोस्त। अगर मान लो 3.68 3.68 के पावर अगर एक रिंग है बाबू, अब माइनस 2.79 के पावर एक रिंग है। आइए इसको समझते हैं, ठीक। इसको भी 1 2 और 3 पार्ट में तोड़ दीजिए। ठीक है सर, तोड़ दिया। अब पॉइंट से इधर बोले हैं कि 3 पॉइंट वाला इधर हो जाएगा, फिर कब पर रिपीट हो रहा है तो 6 पर एक रिंग है, फिर यही चीज 6। अच्छा इधर सर 2 पॉइंट, ठीक है 7 9 हो गया दोस्त। अब इसको घटाना है ना, घटाव का चिन्ह दे दिया मैं। 8 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेगा। 18 में से 9 घटेगा 9। आई देखो कितना हो जाएगा 5, 5 में से 7 घटेगा नहीं। 15 में से 7 घटेगा, 8 7 15, 7 हो गया। 7 में 17 में से 9 घटेगा, 9 8 17, यानी 17 में से 9 घटेगा, 8 बचेगा। अब बताइए गुरु 5 बच गया, अगर 5 बच गया तो 5 में से 7 घटेगा नहीं, तो हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, हासिल लेगा तो 15, 15 में से 7 घटेगा, 8 7 15 होता है, 8 7 15 होता है ना दोस्त। हाई देखो 0 पॉइंट हो जाएगा, कहें कि एक हासिल दे दिया है तो 2 बच गया, 2 में से 2 घटेगा 0, आई पॉइंट है तो पॉइंट, कोई दिक्कत है। तो हमारा क्या हो जाएगा 0.88 रिपीट कर रहा है। इसके पावर में एक रिंग, जय जयकार बोलो, बोलो जय जयकार। यही मेरा क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया दोस्त, यही आंसर हो गया। तो यही संबंधित सारा के सारा क्वेश्चन क्या था, रेकरिंग से था। ऐसा अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। एक और देखो, जाते जाते एक संख्या मैं बता दे रहा हूं कि निम्नलिखित में से अगर पूछ दे, निम्नलिखित में से, समझ गए हो ना, जैसे जोड़ना है जहां वहीं पर क्या करना है, घटा देना है। अगर मान लो बाबू, अगर मान लो कि पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायंगुलर संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायंगुलर संख्या नहीं है। देखो गुरु क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, अगर रेकरिंग से हट के है, देखो निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन दे देगा तुमको, ऑप्शन दे देगा 2, बी दे देगा 4, सी दे देगा 8 और डी दे देगा 10। ठीक है, ठीक है। इसमें से कौन सी नहीं है, मान लो यहाँ पर 21 दे दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया तुमको 6। ठीक है, अब हमको पता करना है कि कौन सा ट्रायंगुलर संख्या नहीं है। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएगा ना कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, तो देखो ट्रायंगुलर नंबर लिखना जान जाओ। एक लिख दिया, अच्छा सर एक तो लिखने हर कोई किसी को आता है। 1 + 2, 1 + 2, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये सब को अगर जोड़ोगे ना गुरु, इसको जोड़ोगे तो 1, इसको जोड़ोगे तो 3, इसको जोड़ोगे तो 3 2 5 1 6 और 4 3 7 और 2 9 और 1 10। अच्छा सर 1 और 2 3 और 3 6 6 और 4 6 4 10 और 5 15। अब देखो ये सब ट्रायंगुलर नंबर है, ये सब पूछेगा कि कैसा नंबर है, तो ट्रायंगुलर नंबर है। और आगे भी बढ़ोगे ना दोस्त, अगर आगे भी बढ़ोगे तो 1 प्लस, कैमरा मास्टर आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, तो आइए ऊपर में देखते हैं। अगर इसको लिखेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर क्या हो जाएगा सर, तो 6 5 11 4 है, 11 4 15 3 18 2 20 1 21, 21 आ गया ना। यानी सिमिलरली देखो ट्रायंगुलर रूप में आ रहा है ना, ट्रायंगुलर फॉर्म बना रहा है ना बाबू, त्रिभुज के आकार की आकृति बन रहा है ना। तो ये जब बन रहा है ना तो देखेंगे ये कौन सा, तो 1 है मेरा ट्रायंगुलर नंबर, 3 है ट्रायंगुलर नंबर, 6 है मेरा ट्रायंगुलर नंबर, ये तो है। अच्छा 10 है, 10 है, ठीक है सर। अच्छा 15 है, 15 नहीं है, ठीक है। 21 है ट्रायंगुलर नंबर, यानी है 3 गो है। क्या नहीं है सर, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। कौन आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये वाला तो खुद है ट्रायंगुलर नंबर,
ये सब ट्रायंगुलर नंबर है, लेकिन कौन नहीं है दोस्त? अगर पूछेगा कि कौन नहीं है तो 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि 2 ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। बनाना सीख गया ना? अगर पूछ देगा कभी भी पेपर में, एसएससी में खास करके पूछता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, तो देख लो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में संख्या लिखेंगे और उसको देख लेंगे कौन सी संख्या उसमें नहीं आ रही है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। बंद करो वीडियो विनोद।